नमस्कार दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुझे उम्मीद है जब आप पूरा सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ मैं कुछ कायदे की बात कर रही हूँ, इसमें कोई मतलब है और इसमें हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। तो जो आज का टॉपिक मैंने चुना है वो है जो हम लोग इस टाइम पर हैं कि जो अपनी एसेट्स हैं, जो हमारे पास जो चीज़ें हैं इस उम्र में, उनको हमें अपने लिए रखना है। हमें किसी भी बहाव में आके, किसी भी प्रेशर में आके हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, मतलब अपने बच्चों को नहीं देना है। इसके बहुत से कारण हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारी ज़िंदगी कितनी है, कितने साल और जिएंगे, क्या हमारी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, क्या हमारे साथ और इश्यूज़ आ सकते हैं, कब कौन सा पार्टनर चला जाए। तो ये जो धरोहर हमने बनाई है, जो भी हमारे पास एसेट्स हैं, इसमें किसी चीज़ का नाम नहीं ले रही किसके पास कितना है। सब ने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, मुझे उम्मीद है बनाया होगा सब कुछ। और जो भी हमने रिज़र्व रखे हैं अपने बुढ़ापे के लिए, सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये मैं एम्फेसाइज़ कर रही हूँ, बार बार बोलूँगी, ये हमारे लिए ज़रूरी है। ये हमारा हार्ड अर्न मनी है, मेहनत की कमाई है ये हमारी। इसको हम बच्चों को इतनी आसानी से नहीं देना चाहिए। उसके कई कारण हैं, जो मैं कुछ कारण तो शेयर कर लूँगी। पहला कारण है, आजकल के बच्चों को हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए ज़िंदगी में। उनको हर लग्जरी, हर चीज़ें बिल्कुल फटाफट चाहिए। पहले हम लोग बड़ी मेहनत करके, पैसे बचा के तब घर खरीदते थे, तब बड़ी मुश्किल से हमारी गाड़ी आती थी, बड़ी मुश्किल से हम बच्चों के पढ़ाई के पैसे पूरे करते थे, जो जितनी हमारी पॉकेट अलाउ करती थी, और उसी में हमने बच्चों को एजुकेशन दी है, उसी में हमने बच्चों की शादी की है, और सब कुछ हम उसी जो हमने सेव किया है एज अ फैमिली, उसको हमने और स्पेंड किया, सोच समझ के किया, और कुछ अपने लिए भी बचाया। जब वो सारा हो गया तो उसके बाद कुछ अपने लिए भी बचाया। नेचुरली है, बचाना ही है। मगर आजकल के बच्चों को हर चीज़ फटाफट चाहिए। बढ़िया से बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया से बढ़िया कपड़े चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, घर फटाफट चाहिए, उनको हर लग्जरी चाहिए जो उन्हें दिखती है, और पैसे की वैल्यू तो बिल्कुल नहीं रही है। मुझे उम्मीद है ये आप सब एग्री कर रहे होंगे। दूसरा पॉइंट, बच्चे आजकल जो अपने पेरेंट्स को बहलाने फुसलाने लगे हैं कि आप अपना घर छोड़ के हमारे पास आ जाइए, हमारे साथ रहिए, ये मेरे ख्याल से बहुत गलत है। एज अ पेरेंट, जब हमने अपना घर बनाया है, जब हमारा रिटायरमेंट का टाइम हो गया है या हो गए हम, तो अब हमारे को हमारी ज़िंदगी जीनी है। वो ज़िंदगी जो हम अपने आप रोज़ की रोज़मर्रा जिए। बहकावे में मत आइए। रीज़न बहुत सिंपल है। जब आप अपना घर छोड़ के जाएंगे, आप बच्चों के पास जाएंगे, बच्चे तो बिज़ी हैं, वो तो सुबह से शाम तक काम करेंगे, कोई शक नहीं है। अगर बच्चों के बच्चे हो गए हैं तो फिर आप ही उनकी देखभाल करेंगे, आपके ऊपर बाइंडिंग आएगी,
आपको पॉइंट समझने की जो ज़रूरत है वो ये है कि आपके ऊपर ये बाइंडिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी जब आप बच्चों के पास शिफ्ट हो जाएं। हाँ, आप आते जाते रहिए, बिल्कुल वो प्लेजर है, बट एज अ परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपने अपना वो काम कर दिया है। आपने अपनी ज़िंदगी में बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ाया लिखाया, नौकरी हुई, शादी हुई, अब उनकी लाइफ अलग है। आप कब जिएंगे? अगर आप सारे टाइम ही बाइंडेड रहेंगे तो आप कब जिएंगे अपनी ज़िंदगी? हमें भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है ना। तो ये कभी गलती मत कीजिए, अपना घर अपना ही होता है। आप वहाँ पे चले जाएंगे बच्चों के बहकावे में, लेकिन आप खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको हर चीज़ के लिए उनका मोहताज होना पड़ेगा, उनकी तरफ देखना पड़ेगा। बल्कि जबकि आपको अभी फ्रीडम चाहिए, अपनी मर्ज़ी से सोएं, अपनी मर्ज़ी से उठें, अपनी मर्ज़ी से कहाँ जाना है जाएं, घूमें फिरें, जो करना है आपकी लग्जरी आपके पास होनी चाहिए। और प्लस आप फिर एक्टिव भी रहेंगे ना अपने घर में, क्योंकि आप सुबह से शाम तक जो भी आपके एक रेगुलर घर में एक्टिविटी होती है, जब वो घर में होगी तो आप अपने आप ही आराम से रहेंगे ना। आपका भी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, आपकी भी एक्टिविटी होगी, आपकी पर्सनल लाइफ होगी, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप सोचिएगा, क्योंकि मैं प्रमोट नहीं करती हूँ, मैं हर एक को ये वर्ड कहती हूँ, किसी बच्चे के पास जाकर परमानेंट शिफ्ट मत हो। कितना भी बच्चे बोले, अपना घर अपना होता है। अगर एक पार्टनर चला भी जाता है, चाहे पति चला जाए या पत्नी चली जाए, अब एक पार्टनर होने के बाद जनरली ये देखा गया है कि बच्चे जो हैं पुश करके ले जाते हैं। आप अकेले कैसे मैनेज करोगे, जो भी रीज़न देते हैं। मैं उनको वो चैलेंज नहीं कर रही हूँ, ये डाउट नहीं कर रही हूँ, अच्छे गुड इंटेंशन से ले जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी रहेगी, पेरेंट हमारे पास आ जाएंगे तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाएगी कि हमारे साथ ही हैं। बट वो भूल जाते हैं कि पेरेंट्स की अभी अपनी ज़िंदगी है, वो भी अपनी ज़िंदगी अपने ग्रुप्स अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहते हैं। जो भी है वो एक घर में बन के तो नहीं रह सकते ना, क्योंकि आप उनको नई जगह ले जाएंगे, उनकी क्या लाइफ होगी? कुछ लाइफ नहीं होगी। तो फॉर चिल्ड्रन, डोंट पुश योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को बिल्कुल पुश मत कीजिए, उनको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से अपने घर में रह के करने दीजिए, एंजॉय। अगर कोई परेशानी होगी तो आप लोग हैं ना, पेरेंट्स आपसे मदद मांगेंगे, तो जब मदद हो तो मांगे, जब ज़रूरत पड़े तो आप प्लीज़ लुक आफ्टर। इट्स योर राइट एंड इट्स योर ड्यूटी। आई विल से इट्स योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। उसके बाद टर्न आती है, बच्चे कहते हैं कि आप अपना घर बेच दीजिए, आप हमारे साथ शिफ्ट हो जाइए, हम एक नया बड़ा घर ले लेते हैं। मैं इसके भी बिल्कुल खिलाफ हूँ। आपका घर बेशक 1 कमरे का हो, 2 कमरे का हो, 3 कमरे का हो, 4 कमरे का हो, जितने का भी हो, आपका वो आपका घर है, उसमें आपको सुकून मिलता है। वो आपका बनाया हुआ आपका घर है, आपके पैसों से इन्वेस्टेड है, आपने उसको अपने तरीके से रखा है। तो कभी ये गलती मत कीजिए, आप अपने घर को अपना रखिए, बच्चों के बहकावे में मत आइए। मैं बोल रही हूँ, बच्चों को बेशक पसंद ना आए ये बात मेरी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप। आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए अच्छा, जो आपका है, आपका घर होना चाहिए, आपकी सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। आपको बच्चों का मोहताज नहीं बनना है। आपको किसी ने कहा था कि हमेशा पेरेंट्स का जो हाथ है ना, ऐसे आशीर्वाद के लिए होना चाहिए, और उसको कभी भी ऐसे बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए कि आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़े। बिल्कुल सही कहा है, ध्यान रखिए इस बात को। आपको बच्चों को देना है, आपका हाथ ऐसे रहेगा बच्चों के लिए कि आप दे रहे हैं ऐसे करके बच्चों को, ऐसे नहीं है कि आप ले रहे हैं उनसे, ठीक है? क्योंकि वो आपका है। आई एम श्योर सारे पेरेंट्स के पास बहुत होता है रिजर्व, जो भी होता है
कि वो अपनी ज़िंदगी आराम से काट सकें। उनको बच्चों पे निर्भर नहीं होना है। बहुत अफसोस होता है जब आप ऐसी न्यूज़ सुनते हो कि जहाँ बच्चे पेरेंट्स के पीछे पड़ के उनसे बोलते हैं कि हमें पैसे दो, हम अपनी गाड़ी खरीदेंगे, आप अपना घर बेच दो, हम आप नया बड़ा घर ले लेते हैं, आप शिफ्ट हो जाओ, उनको अप्रूव कर देते। पेरेंट्स का मन नहीं लग रहा है, चाहे वो सिंगल पेरेंट रह गए हैं या दोनों हैं, उनका मन नहीं लग रहा है आपके पास। बहुत दिल दुख होता है जब हम ऐसे फैमिलीज़ को सुनते हैं कि बच्चे ज़बरदस्ती ले गए हैं और वो खुश नहीं है वहाँ। तो मेरी गुजारिश है, आप प्लीज़ मत शिफ्ट होइए, अपने घर में रहिए, खुश रहिए। बेशक उसमें आपको एक रोटी खानी हो, इस उम्र में 2 रोटी से ज़्यादा कोई खा भी नहीं सकता, लेकिन आप सुकून की रोटी खाएंगे, सुकून से रहेंगे और आराम से अपनी ज़िंदगी की। नहीं तो फिर डिफरेंसेस आ जाते हैं फैमिली में, बच्चों में। आपने कुछ कह दिया, बच्चे उसका उल्टा ले लेते हैं। बच्चे जब कुछ बोल देते हैं, हमें बुरा लगता है। हम ऐसी सिचुएशन में आए क्यों? बहुत सारी जगह हो रहा है कि जब पेरेंट्स मना कर देते हैं, बच्चे उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। कई जगह वीडियोस फ्लोट होते हैं जिसमें बताया जाता है कि बच्चों ने पेरेंट को बंद कर दिया, अगर माँ ने मना कर दिया तो माँ की पिटाई कर दी, बाप ने बंद कर दिया तो उनको कमरे में बंद कर दिया, सारे पैसे ले लिए, मतलब, और उसके बाद ओल्ड एज में छोड़ आए। या वो लोग होते ही कि कौन ध्यान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उनको ओल्ड एज में छोड़ दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाओ। क्या पेरेंट ने आपको छोड़ा था? क्या नहीं छोड़ा था ना? तो फिर आप क्यों ये सोचते हो? आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आ ही क्यों रहे हैं? अगर पेरेंट अपने घर में है तो उसको रहने दीजिए ना। अगर उनकी हेल्थ इश्यूज आती है तो उनको आप सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। उनके पास पैसे हैं, सर्विसेज दीजिए। लेट देम स्पेंड जिस भी ज़रूरत पड़ती है। उनको घर में सुकून से रहने दीजिए, अपनी आज़ादी की हवा में जीने दीजिए, उनको बाइंडिंग मत दीजिए। सो मेरा जो आज का मकसद है, सबको ओल्ड एज में जो भी रिटायर हो गए हैं, कि आप प्लीज़ अपने घर में सुखी से रहिए। बच्चों के बहकावे में बिल्कुल मत आइए। बच्चों को जब थोड़ी ज़रूरत हो, जो मैंने बोला कि अपना हाथ जो है बच्चों को देने के लिए, लेकिन आप बैंकरप्ट मत हो जाइए, प्रेशर में मत आइए। जो आपका दिल सिर्फ खुशी से करे वो करो, और बच्चों को अपना हार्ड वर्क करने दीजिए। उनको भी जैसे जैसे हमने अपनी गृहस्थी बनाई थी वैसे उनको बनाने दीजिए। तभी उनको अपनी मेहनत के पैसे कैसे खर्च होते हैं, मेहनत का फल कैसे मिलता है, धीरे धीरे कैसे जोड़ा जाता है, तभी वो सीखेंगे। अगर आपने उनको ईजी मनी दे दिया तो वो तो वैसे ही बिगड़ जाएंगे। उनके पास फटाफट सारी लग्जरी आ जाएगी और उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। उनको भी बचाना आना सीखना दीजिए। सो मेरी आप सबसे विनती है, गुजारिश है कि आपको ये बात समझ आई होगी, और जिन्होंने गलत डिसीज़न ले लिया है वो भी अभी तो रिवर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते मुझे नहीं पता, लेकिन आगे जितने लोग हैं अपने आप को बचा सकते हैं, प्लीज़ बचाइए। आप भी खुश रहिए, बच्चों को भी खुश रहने दीजिए। बच्चे भी खुश रहेंगे, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ सबको पसंद है। और आप जाइए, ज़रूर जाइए, एंजॉय कीजिए। बच्चे आएंगे आपके पास, कम से कम 2 घर हैं, सो दोनों घर का एंजॉय कीजिए। बच्चों को ग्रैंड पेरेंट के पास आना चाहिए, पेरेंट्स के पास आना चाहिए, और ग्रैंड पेरेंट्स को बच्चों के पास जाना चाहिए, अपने बच्चों के पास जाना चाहिए। ठीक है? सो इसलिए मैं आपको फिर गुजारिश करती हूँ, प्लीज़ आप भी खुश रहिए और इस बात को ध्यान दीजिए और बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। धन्यवाद।